हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि आज जन्माष्टमी है और रात को 12 बजे लल्ला का जन्म कराया जाता है। तो आज मेरे घर पे भी वो प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम पूजा का सारा सामान इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पूजा का थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सामान और अलग अलग दुकान से लाना है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम निकल गए सबसे पहले सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने मिठाई और केक ख़रीद लिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है दुकानों में, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले हमने पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मिठाइयाँ और केक लल्ला के लिए, क्योंकि रात को केक कटिंग करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हमने मिठाई और केक ले लिए। उसके बाद सारा सामान लेने के बाद लल्ला को 5 प्रकार की मालाएं बनानी थी ड्राई फ्रूट्स की। तो वो भी मैंने अभी दोपहर को ही बना के रख ली, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि सारा काम एक साथ आ जाता है और वो एक साथ होता नहीं है। और डेकोरेशन भी मैंने दोपहर को ही कर ली थी। मैंने फ्लावर से डेकोरेशन किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे डेकोरेशन भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। और झूला तो मैंने रात को ही बना लिया था, तो वो भी आपको फुल वीडियो उसका मिल जाएगा आपको, झूले का भी अगर आपको देखना है तो। ये देखिए घर पे बनाया झूला, और हमारा डेकोरेशन भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया था। हमने यहाँ पे पत्ते भी लगा दिए थे आम के। फिर मैंने यहाँ एक ककड़ी को काट दिया सिक्के से जन्म करवाने के लिए, क्योंकि मेरे लल्ला बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप अपनी चॉइस है, या फ्रूट में या फिर फ्लावर में भी करवा सकते हैं। तो मेरे लल्ला ये ककड़ी में आराम से आ गए थे। तो फिर मैंने रात को सबसे पहले उनको कुछ टाइम पहले, आधा घंटा पहले ही रखा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मेरा ही मन नहीं था उनको वहाँ रखने का। मुझे ऐसा लग रहा था उनको सांस आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे सारा सामान अरेंज हो गया था। लल्ला भी यहाँ पे उनको ढक दी थी मैंने फ्लावर से, और यहाँ पे सारा सामान रेडी कर दिया था मैंने, ताकि मतलब क्योंकि 12 बजते ही उनका अभिषेक वगैरह करवाना था। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने उनका पूरा भोग भी रेडी कर दी थी, और सारे भोग में एक एक तुलसी जी के पत्ते भी रख दी थी वहाँ पे पंचामृत का सारा सामान, मतलब सारी चीज़ें रेडी हो गया था। और हम लोग भी रेडी हो गए थे यहाँ पे। हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि कब 12 बजे, क्योंकि मैं रेडी होने की थी। ये दोनों, नेहा और मुस्कान, दोनों जन रेडी हो गए थे। मैं रेडी होने की थी। तो अभी 15-20 मिनट बाकी था। तो हम बस फटाफट रेडी होके और फिर यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे कि कब 12 बजे और कब हम लल्ला का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे। बस हम वेट कर रहे थे कि कब 12 बजे और कब हम सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे सारा सामान रेडी हो गया था, हम भी रेडी हो गए थे। बस हम बैठे थे, वेट कर रहे थे कि कब टाइम हो और कब हम सेलिब्रेट करें। एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे उतना कुछ समझता भी नहीं था। तभी भी हमने पूरी कोशिश की कि कोई चीज़ें छूटे ना। तो यहाँ पे हम बैठे, मैं अपने लल्ला को देख रही थी उनको बैठ के, और यहाँ पे सारा सामान उनका रखा हुआ था, उनकी ज्वेलरी, उनके ड्रेस, ये सारी चीज़ें मैंने घर पे बनाई हो। अगर इसकी आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, और आप भी अपने हाथ से लल्ला के लिए ड्रेस बना सकते। हम लोगों की सारी तैयारी हो चुकी थी, हम भी रेडी हो चुके थे, और लल्ला का पूरा भोग भी रेडी कर दिया था। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 10-15 मिनट ही बचे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के और वेट कर रहे थे कि कब टाइम हो और कब हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। यहाँ पे हमारे सारे काम हो गए थे, हम बैठे थे, इंतज़ार में थे कि कब 12 बजे और कब हम सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे हम बैठ के बस इंतज़ार ही कर पा रहे थे, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए 11:54 हो चुका है। तो हम एकदम एक्टिव हो गए थे कि अब 11:54 हो गया है, बस 6 मिनट बाकी है। तो कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ बच तो नहीं गया, यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पे 12 बजे, वैसे ही हम लल्ला का जन्म उत्सव मना सके। तो यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो गई थी। तो 12 बज चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लल्ला को निकाल लिया। तो फूल और ककड़ी में लल्ला को रखा गया था, तो लल्ला को निकाल लिया। सबसे पहले उनको पंचामृत से अभिषेक कराना था। तो सबसे पहले मैंने उनके ऊपर दूध चढ़ाया, दूध से अभिषेक किया। और जो दोपहर को 5 ड्राई फ्रूट्स की मालाएं बनाई थी, वो मालाएं एक एक करके चेंज करते जा रही थी मैं, और उनके ऊपर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से उनका अभिषेक करते जा रही थी। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनको मैंने सादे पानी से अच्छे से स्नान करवा दी, क्योंकि उनके बॉडी पे बहुत सारा लगा हुआ था, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, इसकी वजह से। तो उनको अच्छे से नहला के साफ़ पानी से 2-3 बार उनको अच्छे से नहलाया मैंने। उसके बाद उनको 5 प्रकार के फलों से अभिषेक कराया गया, क्योंकि आज के दिन उनको 5 प्रकार के फलों से भी अभिषेक कराया जाता है। तो यहाँ पे उनका अभी फल का अभिषेक चालू है।
तो मेरे लल्ला नहा चुके हैं, तो उनको मैंने अच्छे से पोंछ दिया क्योंकि आधी रात हो चुकी है, उनको ठंडी भी लग रही होगी। तो यहाँ पे मैंने जो ड्रेस बनाई थी, ये अगर आपको देखना है कि ये ड्रेस किस तरीके से बनी है, क्योंकि मैंने ये ड्रेस घर पे बनाया है, ये ड्रेस, ज्वेलरी, झूला सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे आके ये वीडियो देख सकते हो। तो मैंने उनको ड्रेस वगैरह सब कुछ पहना दिया, उसके बाद उनकी ज्वेलरी पहना दी और उनका अच्छे तरीके से श्रृंगार कर दिया। और उनके लिए मैंने रोज़ की जो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ रहती है उससे उनके लिए हार बनाई थी, एकदम स्मॉल साइज़ का, ताकि उनको आ जाए और ज़्यादा उनको हैवी भी ना लगे। तो यहाँ मेरे लल्ला का पूरा श्रृंगार हो गया है कंप्लीट। तो मैंने उनको सबसे पहले झूले पे बैठा दिया। हाय कितने क्यूट लग रहे हैं, मतलब मेरी खुद की नज़र उन पर से हट नहीं रही थी। वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, उनको नज़र ना लगे किसी की, इतने सुंदर लग रहे थे वो। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले उनकी आरती पूजा कर ली, उसके बाद ही उनको मैंने भोग लगाया था। तो तिलक लगा दिया उनको चंदन का, फिर उनको इत्तर लगाया, जो कि मैं डेली नहीं लगाती हूँ, कभी कभी त्योहार के दिन ही लगाती हूँ। आरती हुई उनकी, पूजा की मैंने उनकी। उसके बाद सबसे पहले हमने उनके लिए जो केक लाए थे वो केक हमने कटिंग कर लिए। तो यहाँ पे हम केक को खोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था उसको रखे हुए। तो यहाँ पे मेरे लल्ला केक कटिंग कर रहे हैं क्योंकि आज इनका ही बर्थडे है, तो यही केक काटेंगे। और फिर उनको केक का भोग लगाया। ये केक में कोई मिलावट नहीं थी। अगर आप कहीं से लीजिए केक लल्ला के लिए तो पहले पूछ लीजिए कि उसमें एग तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है। तो पहले उन्होंने केक खाए और उसके बाद उनका फेवरेट माखन जो हमने घर पे बनाया था, तो फेवरेट माखन है वो भी उन्होंने खाए और बहुत चाव से खाए। पूरे लगा लिए थे उन्होंने ड्रेस पे अपने और अपने मुंह पे। तो पहले उनको थोड़ा थोड़ा करके मैंने उनको भोग, जितना भी कुछ बनाई थी, थोड़ा थोड़ा करके पहले मेरे लल्ला को भोग लगा दी। मेरे भोग लगाने के बाद पिल्लू ने भी उनको भोग लगा दिए। सबसे पहले उनको केक खिलाया, उसके बाद जितना भी हमने उनके लिए खाना बनाए थे वो थोड़ा थोड़ा करके लल्ला को खिला दिए। जितना भी खाना भोग लगा था लल्ला को वो सारा हमने घर पे बनाए थे और उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाले थे हमने, क्योंकि उनको लहसुन प्याज का भोग लगता ही नहीं है। तो लल्ला के लिए जितना भी खाना हमने बनाए थे उस पे एक एक तुलसी जी के पत्ते रख दिए थे, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के उनको भोग नहीं लगता है। तो हम तीनों जने मिलके उनकी अच्छे से आरती, पूजा अर्चना और उनको भोग लगाए, उनको प्रसन्न करने की हमने पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे पिल्लू उनको खाना खिला रहे हैं, उसके बाद मुस्कान ने भी उनको अच्छे तरीके से खाना खिला दिया। जितना भी खाना बना हुआ था थोड़ा थोड़ा करके उनको सबसे पहले खाना खिलाई मुस्कान ने। भोग लगाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। हम तीनों ने लल्ला को पेट भर के खाना खिला दिया। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के रात को 12 बजे उनको झूला झुलाया जाता है लल्ला को। तो ये स्पेशली झूला उनको झुलाने के लिए ही बना था। सबसे पहले मैंने उनको झूला झुला दिया और मेरे लल्ला बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे झूला झूलने के बाद। ये देखो मम्मा और लल्ला दोनों की स्माइल देखो, झूला झूलने के बाद कितना खुश थे। उसके बाद पिल्लू ने उनको झूला झूला दिए और वो झूला भी ऐसे झूला रहे थे, झूला झूला ऐसे बोल बोल के कि दोनों जन इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे थे कि क्या ही बताऊँ मैं। एक अद्भुत दृश्य हो गया था। उसके बाद मुस्कान ने झूला झूला दी उनको और झूला झूलाने के बाद यहाँ पे मेरे लल्ला का जन्माष्टमी का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। लल्ला का जन्म उत्सव मना के कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। तो करीबन रात के 2:30 बज रहे थे इस समय। तो हमारा पूरा तरीके से जन्माष्टमी मना के कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होती है कि जन्माष्टमी किस तरीके से मनाएं, तो आप ये वीडियो देख के और सीख सकते हैं कि जन्माष्टमी में क्या क्या चढ़ाए, किस तरीके से बनाए, कौन सा उनको भोग लगता है, किस चीज़ का उनको भोग लगता है। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख के सीख सकते हैं कि उनको क्या क्या खिलाना पड़ता है और क्या उनको नहीं चलता है। अगर आप बाहर से केक ला रहे हैं तो शॉप वाले से भी पूछ सकते हैं कि इसमें एग है, और बता भी सकते हैं उनको कि हम उनको लल्ला को चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, जन्माष्टमी के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो खुद ही बता देते हैं कि आप ये लेके जाओ, ये मत लेके जाओ। भले आपको महंगा सस्ता जो भी पड़ता है, पर लल्ला को शुद्ध चीज़ें ही चढ़ती है, क्योंकि जो मेरे छोटे से ठाकुर जी हैं उनको शुद्ध भोजन ही चढ़ता है। अगर आप मिठाइयाँ भी ला रहे हैं तो उसके लिए भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये लल्ला को चढ़ानी है, ये हम ले जा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी मेरे वीडियो में। और यहाँ पे जन्मोत्सव मनाने के बाद हमको नींद ही नहीं आ रही थी, हम बैठे हुए थे। पहले तो बहुत नींद आ रही थी, पर ये कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद हमको नींद ही नहीं आ रही थी। तो हम लोग लल्ला के पास बैठे हुए थे और उनको देख रहे थे। वो इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या ही बताओ। तो हमने उनके साथ कुछ फ़ोटोज़
क्लिक किए और उनको हम बैठ के बस देख ही रहे थे। कब 3 बज गए हमको कुछ पता ही नहीं चला। फिर मॉर्निंग में मैंने उठते बराबर सबसे पहले लल्ला को नहला दी और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करने के बाद वो माखन ही खाने की ज़िद कर रहे थे, तो उनकी मैंने सामने माखन ही रख दी, उन्होंने माखन ही खाए। और उसके बाद आज हवन होता है, हवन किया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर हम पूजा विधि कर रहे हैं तो बिना हवन के वो कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने आग जलाने के लिए वो जो नारियल का ऊपर का हिस्सा होता है वो निकाल लिया और जो हवन सामग्री होती है उसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से हवन करने के लिए। उसके बाद हमने हवन किया और यहाँ पे होती है हमारी जन्माष्टमी की पूजा कंप्लीट। तो आपको हमारी जन्माष्टमी की पूजा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।